शिक्षक संघ व खंड शिक्षा अधिकारी कालसी का विवादित मामला अब उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के पास पहुंच गया है। 10 जिलों के शिक्षकों ने खंड शिक्षा अधिकारी के रवैये को असंवैधानिक मानते हुए खंड शिक्षा अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने हेतु शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा है। मांगे नहीं मानने पर आंदोलन की चेतावनी दी है, जो आज के समाचार पत्रों में प्रकाशित है। शिक्षा के पुजारियों का ये रवैया क्षेत्रीय जनता हो या जनप्रतिनिधि किसी के गले नहीं उतर रहा है। शिक्षकों की ये हट कितने ननिहालों के भविष्य को अंधेरे की ओर धकेलेगी, इसका अंदाजा आप लगा सकते हो। ये है कि मतलब टीचर लोग जो है ना आते नहीं, ना बच्चे पढ़ाते और परमानेंट नीचे जाते। बच्चे क्या पढ़ेंगे, बच्चे हमारे बर्बाद हो रहे। और टीचर लोग जो है ना तो सरकार पे उनको मुंह मांगी दे रही, अपने आप घर में ले रहे पे, वो कहाँ बच्चे पढ़ा रहे हमारे जौन बर्बाद। प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र रावत के नेतृत्व में कुछ रोज पूर्व शिक्षकों ने खंड शिक्षा अधिकारी पर आरोप लगाते हुए एसडीएम कालसी को ज्ञापन सौंपा था, जिसमें खंड शिक्षा अधिकारी को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय देहरादून में अटैच किया गया था। कालसी विकासखंड के प्राथमिक विद्यालयों के अभिभावक संघ के अध्यक्षों व क्षेत्रीय जनता के खंड शिक्षा अधिकारी की कार्यशैली को जनहित में सही ठहराते हुए और शिक्षकों के रवैये को नजरअंदाज करने खंड शिक्षा अधिकारी के पक्ष में आंदोलन की चेतावनी दी थी, जिसे हमारे चैनल ने गंभीरता से दिखाया था। खबर का असर ये रहा कि शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों ने जनहित को देखते हुए खंड शिक्षा अधिकारी भुवनेश्वर प्रसाद को वापस विकासखंड कालसी में तैनाती दी, जिसे कुछ राजनीति से जुड़े शिक्षक पचा ना सके और शिक्षा मंत्री को ज्ञापन प्रेषित कर 10 जिलों के शिक्षक संघ का हवाला देते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। शिक्षा के मंदिर में इस प्रकार से कोई चीजें नहीं होनी चाहिए। यदि कोई मीडियाबाजी हो रही है और जो विद्यालय है वो शिक्षा का मंदिर है और ऐसे राजनीति से दूर रहना चाहिए। कालसी के खंड शिक्षा अधिकारी और शिक्षकों के बीच में विगत कुछ दिनों से एक विवाद चल रहा है। मुझे घोर आश्चर्य हो रहा है कि अध्यापकों का काम उन गरीब छात्रों को पढ़ाना है जो आज प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे हैं। वैसे भी अगर देखा जाए तो उत्तराखंड की बात करूं, जौनसार बावर की बात करूं तो बड़ी संख्या में छात्र अभाव में विद्यालय बंद है। बड़ी संख्या में 2-2 या 3-3 छात्रों को पढ़ाने के लिए अध्यापक है, जिनको एक अच्छा खासा वेतन मिलता है। मेरा मानना यह है कि अध्यापकों को इस बात पर विचार करना चाहिए कि जिस बात को लेकर के उनको सरकार वेतन दे रही है, जिस बात को लेकर के सरकार ने उनको नौकरी दी है, उस काम को करना चाहिए। और अगर कोई अधिकारी हमारी व्यवस्था को ठीक करने के लिए कुछ बात कहते हैं तो निश्चित रूप से शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने की बात कर रहे हैं। ये धरना प्रदर्शन करना और सरकार के ऊपर एक दबाव बनाना और विभाग के ऊपर एक दबाव बनाना ये बिल्कुल उचित नहीं है। सरकार को निर्णय लेना चाहिए। जो बेवजह का दबाव बना रहे हैं ऐसे व्यक्ति पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर खंड शिक्षा अधिकारी ने किसी व्यक्ति को कुछ गलत बोला हो या कुछ अमर्यादित व्यवहार किया हो, उन्हें भी दंडित किया जाना चाहिए। परंतु ये जो रोज रोज के ड्रामे ये लोग करते हैं ये उचित नहीं है। उनका काम सिर्फ और सिर्फ छात्रों को पढ़ाना है, अच्छा रिजल्ट देना है। अभी हमने देख लिया है कि अटल आदर्श विद्यालयों के रिजल्ट कैसे रहे। तो ये अध्यापक लोग थोड़ा सा अपने रिजल्ट की तरफ भी झांके, अपने पढ़ाई की तरफ भी झांके। चकराता विधानसभा में अब खंड शिक्षा अधिकारी व शिक्षक संघ की ये लड़ाई क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने भी गंभीरता से ली है। खंड शिक्षा अधिकारी की कार्यवाही को जायज ठहराते हुए शिक्षकों को शिक्षा के मंदिर को राजनीतिक अखाड़ा न बनाने की सलाह दी है। इस पूरे प्रकरण को लेकर हमारे ब्यूरो संवाददाता ने आज खंड शिक्षा अधिकारी से वार्ता की। आइए देखते हैं क्या कहते हैं खंड शिक्षा अधिकारी कालसी भुवनेश्वर प्रसाद। विकासखंड कालसी की शिक्षा की अगर बात की जाए और जिस तरह की जो खबरें सामने में आ रही है, शिक्षा के मंदिर को एक अखाड़ा बना दिया है। साफ तौर पे यूँ कहें शिक्षक संघ बनाम खंड शिक्षा अधिकारी कालसी। और इस मुद्दे की जो महाभारत की जो लड़ाई, जिस तरह की मीडिया की सुर्खियाँ जो बनी हुई है और विगत जो पिछली जो हमने अपने खबरों में भी दिखाया था कि खंड शिक्षा अधिकारी की इस क्षेत्र में, कालसी क्षेत्र में किस तरीके की कार्यशैली है, विद्यालयों का निरीक्षण किया जा रहा है, जिससे शायद जो इस विकासखंड के जो टीचर्स हैं, हम पूरे सब टीचरों को भी नहीं कहेंगे, कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो अपने कर्तव्य और अपने कर्तव्य निष्ठा को पढ़ाई के हिसाब से और बच्चों के भविष्य को बनाने की फुल कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन अधिकतर टीचर वो है जो सिर्फ खाना पूर्ति के लिए स्कूलों में जाते हैं और देहरादून, डोईवाला, ऋषिकेश से ही करीब 70 से 80 किलोमीटर उनका आना है और इतना ही वापसी जाना है और शायद उन्हें घर जाने की ज़्यादा जल्दी रहती है। लेकिन कि ये किस तरीके का प्रकरण है। जी सर, नमस्कार।
सर अभी विगत चंद दिनों से एक महाभारत जो है या जौनसार बाबर के क्षेत्र बोले या चक्रा विधानसभा विकासखंड कालसी के जो स्कूल है, यहाँ देखा जा रहा है कि शिक्षक संघ बनाम खंड शिक्षा अधिकारी जो एक मुद्दा बना हुआ है सर, इसका कहीं ना कहीं पे जो ननिहाल स्कूलों में जो पढ़ रहे हैं उन पे भी असर पड़ रहा है। और क्षेत्रीय जनता की जिस तरीके से जो बात सामने में आ रही है वो आपके कार्यशैली को लेके प्रसन्न में खुश है, क्षेत्रीय जनता भी खुश है। लेकिन सर ये पूरा मुद्दा क्या है, हम आपसे जानना चाहेंगे। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि इसे महाभारत की संज्ञा न दी जाए तो उचित है, क्योंकि एक मेरा प्रशासनिक पद है और वो मेरे सबॉर्डिनेट्स हैं। लाजमी है कि वो मुझसे मेरी कुछ नीतियों से, मेरे कुछ जो विज़न होगा उससे कुछ नाराज़गी रही हो। अगर उनकी कोई पेंडेंसी है कार्यालय में, किसी प्रकार के उनके लंबित मामले लंबे समय से अटके पड़े हैं, तो उसके लिए उनकी नाराज़गी लाजमी है। वो नाराज़ हो सकते हैं, उन्हें नाराज़ होने का लोकतंत्र में पूरा अधिकार है। इससे हम भी सीखते हैं और वो भी सीखेंगे। लेकिन स्कूल विजिट तो होगा ही, और मैं पहले भी करता आया हूँ, अभी भी करता आया हूँ और आगे भी करता ही रहूँगा। तो विरोध लोकतंत्र में सही चीज़ है, पर सकारात्मक पॉइंट ऑफ व्यू से हो तो तब मैं मानता हूँ कि उचित चीज़ है। आपके ऊपर आरोप भी लगाए थे, किसी महिला शिक्षिका ने आपके ऊपर आरोप लगाया था कि उनके फ़ोन के माध्यम से कुछ छेड़खानी की गई है फ़ोन में। क्या आरोप था सर, और क्या कहना है इसमें आपका कि सही था आरोप या किस तरीके का आरोप था या झूठा था? इस संदर्भ में मैं कहना चाहता हूँ कि 4 मई को मैं बैक टू बैक 9 स्कूलों में गया। 9 स्कूलों में, कई स्कूलों में टीचरों ने एप्लीकेशन नहीं रखी हुई थी, ना ही व्हाट्सएप के माध्यम से एप्लीकेशन दी गई थी। जब क्षेत्र में यह बात फैल गई कि मैं क्षेत्र में हूं और भ्रमण पे और स्कूल किसी भी स्कूल में विजिट पे आ सकता हूं, तो कई स्कूलों में मेरे पहुंचने के बाद या मेरे पहुंचने के साथ, जब स्कूल हमारा 7:30 बजे स्टार्ट हो जाता है और 7:45 से क्लास या मॉर्निंग असेंबली स्टार्ट हो जाती है, तो तब उसके बाद उससे पहले ही हमें CL की एप्लीकेशन दे देनी चाहिए, ना कि उसके पश्चात। मैं सीधा सा प्रश्न था कि आप देहरादून से अगर मूव कर दें उसमें हमें कोई इशू नहीं है, लेकिन जब आप 5:30 बजे आपकी गाड़ी वहाँ से चल चुकी होती है तो 6:30 7:30 तक एटलीस्ट आपकी एप्लीकेशन विद्यालय समय से पूर्व पहुँच जाए। सभी स्कूलों में मेरे जाने के पश्चात वो एप्लीकेशन आई और मैंने हर स्कूल में यही पूछा कि मैं एज ए अधिकारी के तौर पर क्यों नहीं जानूं कि आपकी एप्लीकेशन तब आई जब मैं क्षेत्र में था, या फिर आप देने की मनसा ही नहीं रखते थे। कई स्कूलों में मेरे जब बारंबार ये बात से आई कि मेरे बाद एप्लीकेशनें आई, तो तब मैंने हर स्कूल से ये चीज़ मांगी। और राजकीय प्राथमिक विद्यालय जहाँ पानवा से ये बात आई कि मैंने कोई मोबाइल छीना, तो छीनने की कोई घटना है ही नहीं। मैंने बहुत ही अदब से बात कही कि मुझे आप वो स्क्रीनशॉट दे दीजिए या फिर CL की एप्लीकेशन दिखा दीजिए कि कितने बजे आपको आई। इस बात में कहीं ना कहीं सत्यता इस बात की भी लगती है कि आजकल जो फ़ोन है, चाहे एक गांव का ग्रामीण हो, खैर या कोई शिक्षक हो, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, हर फ़ोन पे एक स्क्रीन लॉक लगाया जाता है और उस लॉक का सिर्फ उसे ही मालूम रहता है जिसके पास वो फ़ोन रहता है वो। लेकिन शायद ये आरोप कहीं ना कहीं हम भी इसे निराधार मान रहे हैं। जिस तरीके से मैडम ने जो आरोप लगाया था कि मेरे फ़ोन के साथ छेड़खानी की गई, हो नहीं सकता, शायद उनके फ़ोन का लॉक खंड शिक्षा अधिकारी के पास मौजूद ना हो, इसलिए हम भी इस बात पर विश्वास नहीं रखते जो मैडम के द्वारा जो आरोप लगाया गया है। लेकिन सर इस टाइम जो मीडिया में जो खबरें सामने में आ रही है कि प्राथमिक शिक्षा संघ प्रांत वर्सेज खंड शिक्षा अधिकारी, इसमें क्या कहना है आपका? इस संदर्भ में यही कहना चाहूँगा, मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला है कि जनपद स्तर के जो उनके पदाधिकारी हैं वो माननीय शिक्षा मंत्री जी को पत्र लिख रहे हैं। तो मैं तो अपना काम करता आया हूँ और नियम सम्मत करता ही रहूँगा। आगे हमारे उच्च अधिकारियों को निर्णय लेना है कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है इस मुद्दे को लेके शिक्षकों की जो प्रांतीय स्तर तक इस छोटे सी बात को पहुंचाया गया? ऐसा कोई खास आरोप भी नहीं है, कोई ऐसा आरोप भी नहीं जो हमें दिखता, लेकिन सत्यता तो यह है। हम इस जौनसार बाबर की क्षेत्र की बात करें और कालसी विकासखंड की बात करें, टीचरों की और शिक्षकों की जिस तरीके से शिकायतें जो सामने आती है, प्राइमरी स्कूलों की जो शिकायतें सामने आती है पढ़ाई को लेकर, क्षेत्रीय जनता जो शिकायतें सामने में करती, चाहे वो खंड शिक्षा कार्यालय में हो या उप जिला अधिकारी के कार्यालय में हो या खंड विकास अधिकारी कार्यालय में या ग्राम प्रधान, जिस तरीके से जो शिकायतें टीचरों की शिक्षा को लेकर जो शिकायतें सामने में आती है, उसमें
जो हमारे जो यहाँ के खंड शिक्षा अधिकारी हो जो जिस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं शायद इसी बात की परेशानी टीचरों को हो रही है, ये कोई नई बात नहीं है। और हमारी जो क्षेत्रीय जनता से भी बात है वो भी कह रही है कि इस तरीके के आरोप ग्रामीणों पर भी कई बार टीचर्स लगा चुके हैं, लेकिन शायद उन्हें कोई अच्छा रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। और क्षेत्रीय जनता का ये भी कहना है कि हम खंड शिक्षा अधिकारी के जो कार्यशैली उससे हम खुश हैं, और हो भी क्यों ना क्यों जो वर्तमान की जो स्थिति, कईयों प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं जो आज बंद हो चुके हैं, क्योंकि हर अभिभावक चाहता है कि मेरे बच्चे को एक अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्कूल मिले। अब हर अभिभावक अपने बच्चे की उज्जवल भविष्य की कामना करता है, अच्छे रास्ते पे ले जाना चाहता है, लेकिन उसके लिए अच्छे टीचर्स की ज़रूरत भी पड़ेगी, ना कि एक जिन्हें उन टीचरों की ज़रूरत पड़ी जो इसे एक राजनीति का रूप देना चाह रहा है। अभी खंड शिक्षा अधिकारी ने बताया कि इसे महाभारत ना बोलें तो शायद सही रहेगा। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन महाभारत मीडिया नहीं, महाभारत तो आपके टीचर्स बना रहे हैं इसे। जो ये शिक्षा की जो मंदिर है, शिक्षा की जो बात करने वाले टीचर उसे महाभारत ले जा रहे हैं, प्रांत स्तर तक इस बात को ले जा रहे हैं। हालांकि मुद्दा कुछ नहीं है। अब देखना ये होगा कि शिक्षा विभाग किस तरीके से इस मुद्दे को लेती है, या तो टीचरों की बात मांगती है, जो क्षेत्रीय जनता की जो सच्चाई है, विद्यालयों की जो हम आपको दिखा रहे हैं, जो हमारी क्षेत्रीय जनता से जो बात हो रही है, यह उस सच्चाई को लेते हुए जनता के हित में फैसला करती है। ये शिक्षा विभाग के ऊपर निर्भर करता है। चक्राता से P4S न्यूज़ के लिए सुशील भारद्वाज की रिपोर्ट।